सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल हथीन के 10वीं कक्षा के छात्रों ने फिर से लहराया परचम। 7 छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर स्कूल का नाम किया रोशन। हथीन में स्थित सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 10वीं कक्षा का बोर्ड परीक्षा परिणाम 100% होने की खुशी का समारोह बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्कूल के चेयरमैन नरेश कुमार, लक्ष्मण सिंह, वाइस चेयरपर्सन नीलम ने फूलों की मालाएं पहनाकर मेरिट लिस्ट में आए सभी छात्रों का उत्साहवर्धन किया। कुल 7 स्टूडेंट्स ने 90% से अधिक और 21 छात्रों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर स्कूल और अपने अभिभावकों का नाम रोशन किया। मेरिट लिस्ट में प्रथम स्थान सहीमा पुत्री हबीब अहमद 97.2%, द्वितीय स्थान अंजलि देवी पुत्री विनोद कुमार 95.4% और तृतीय स्थान आकिब हुसैन पुत्र जाकिर हुसैन 95%, मोहम्मद तकवीन पुत्र इनाम 94.2%, गौरव कुमार पुत्र बिशंबर 93.3%, मुस्कान पुत्री मोहम्मद रफ़ीक 91.6%, शवालिया पुत्री जावेद 91.6%, जया यादव पुत्री पवन कुमार 89%, सूरज पुत्र महात्मा यादव 89%, सौरभ पुत्र महेंद्र 87%, निर्मल सिंह पुत्र कमल सिंह 86.6%, आशिफ पुत्र इत्कार 86.4%, परवेज पुत्र जाकिर 86%, नाहर सिंह पुत्र धर्मपाल 84.2%, जकरिया पुत्र शरीफ 84.2%, दलीप आर्य पुत्र राजेश कुमार 84%, मुस्तकीन पुत्र नसीम 83.6%, अंजलि पुत्री उदय सिंह 83.4%, मोहम्मद जनुलुद्दीन पुत्र रशीद खान 81.4%, कशिश शर्मा पुत्री योगेश शर्मा 81.2%, नंदिनी पुत्री मुकेश शर्मा 80.8% अंक प्राप्त किए। चेयरमैन नरेश कुमार ने सभी छात्रों को उचित स्ट्रीम को चयन करने के निर्देश देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। लक्ष्मण सिंह ने सभी छात्रों को अपने गुरुजन का निर्देश फॉलो करते हुए अपने पथ पर आगे बढ़ने को प्रोत्साहित किया। डायरेक्टर निशा शर्मा ने सभी छात्रों को मिठाई खिलाकर बधाई देते हुए कहा कि वे अपने जीवन का गोल डिसाइड करें और उसी को ध्यान में रखकर आगे पढ़ाई करें। वाइस चेयरपर्सन नीलम ने भी सभी अभिभावक, अध्यापक और छात्रों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर प्रवक्ता तरुण रायल, राजेश कुमार, संजना, राम सिंह, प्रेमपाल, सागर, प्रेम सिंह, इमरान, बिमला यादव, ऋतु यादव, घनश्याम, लियाकत अली सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। इसके बाद जो अगला बच्चा हमारे पास है आकिब हुसैन सन ऑफ जाकिर हुसैन 95%, जोरदार तालियों से। अगला बच्चा तैयार है मोहम्मद तकवीन, फादर्स नेम मोहम्मद इमरान। उसके बाद अगला बच्चा तैयार है गौरव कुमार, फादर्स नेम बिशंबर 93.3। बेटा मैंने बोला हूटिंग मत करो, ऑनली क्लैप बजाएंगे आप। उसके बाद हमारी अगली गुड़िया है मुस्कान, 91.6%, फादर्स नेम मोहम्मद रबी।
सूरज 89%, जल्दी से आए। एब्सेंट है। सौरभ, निर्मल सिंह 86.6। उसके बाद अगला आसिफ, फादर्स नेम इफ्तिकार 86.4। 86.4। अगला स्टूडेंट तैयार रहे, परवेज जाकिर, फादर्स नेम 86%। उसके बाद अगला है नाहर सिंह, फादर्स नेम धर्मपाल नाहर सिंह। जकारिया नेक्स्ट, जकारिया, फादर्स नेम शरीफ 84.2%। उसके बाद है डिम्पल आर्या, फादर्स नेम राजेश कुमार 84%। अगला बच्चा तैयार रहे, मुस्तकीम, फादर्स नेम नसीम 86.6। उसके बाद अगला बच्चा जो गुड़िया हमारी है, अंजलि, 83.4 से गुड़िया ने। उसके बाद है मोहम्मद जनालुद्दीन रशीद खान, फादर्स नेम 81.4। उसके बाद कशिश शर्मा तैयार रहे, फादर्स नेम योगेश शर्मा 51.2%। उसके बाद है नंदनी, फादर्स नेम मुकेश कुमार 80.8%। समस्याओं को हल करने के लिए बोलें और उनका समाधान करने के लिए बोलें, और जैसा कि अध्यापक बताएं उसी तरीक़ा से अध्यापक बताएं। क्योंकि जब आपके अंदर या किसी विद्यालय के अंदर मसाला होगा किसी चीज़ का, तो उसको मसाले को तैयार करने के लिए टीचर तभी उतना प्रयास करेंगे। आप ये देख रहे हो कि हर वर्ष और स्कूलों को देखते हो भाई 99, 98, 97, वो स्कूल नहीं देते, वो बच्चे देते। वो स्कूल कोई परिणाम नहीं देता, स्कूल के जो बच्चे हैं और वो छात्र परिणाम देते हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए, जब हमारे पास आप जैसे बच्चे हो और इस तरह के बच्चे हमें मिल जाएं तो हम मेहनत करने में कहीं पीछे नहीं लगते। लेकिन क्या है कि तब हम बच्चों को तैयार कर देते हैं, तो पेरेंट्स जिनको मालूम नहीं होता वो बच्चों को ले जाते बाहर, और बाहर बच्चों पर पढ़ाई करने का वक्त नहीं रहता, उन्हें वक्त नहीं मिलता। अगर कोई बच्चा 5 बजे खड़ा होकर बस की वेट कर रहा है 7 बजे तक, अगर वो बच्चा 5 बजे खड़ा होकर 7 बजे तक पढ़ाई करे, मैं समझता हूँ उसका सिलेबस आधे से ज़्यादा टाइम से पहले समाप्त हो जाए। लेकिन वो बस की वेट करते हैं, फिर वहाँ से आते हैं गर्मी में 4 बजे 2 बजे बस ब्लॉक कर देती है, 4 बजे घर आते हैं, वो हरासमेंट हो जाते हैं, पढ़ने का उनका मन नहीं करता। क्योंकि मन भी जब करता है, जब तन और माइंड फ्रेश हो, तन और माइंड फ्रेश नहीं है तो बच्चा की पढ़ाई भी नहीं होगी। तो हमारे यहाँ से बच्चे पढ़े होके पढ़ कर के बहुत अच्छे मुकाम पर पहुँचे, लेकिन क्यों पहुँचे हैं? तब उन्होंने उनके अंदर मेहनत करने की एक क्षमता है, एक कैपेसिटी है, और अपने टीचर को ओबे करने का या टीचर का अनुसरण करने का उनके अंदर एक जज्बा है। जो बच्चा टीचर को फॉलो नहीं करता, टीचर की बात को नहीं मानता, वो बच्चा कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। चाहे कितना ही कमज़ोर बच्चा हो, चाहे बिल्कुल जीरो बच्चा हो, लेकिन अगर वो बराबर स्कूल आता है, मैं नहीं समझता कि वो फेल होगा। क्योंकि वो अपने पास के लायक तो रोजाना पढ़ेगा। ये मेरा अपना 25-30 साल का तजुर्बा है। अगर कभी भी कोई बच्चा लगातार स्कूल आ रहा है, वो कभी फेल नहीं हो सकता, ये दावे के साथ है।
बच्चों स्कूल आए, टीचर का अनुसरण करे, बताए हुए बातों को फॉलो करे, वो कभी फेल नहीं हो सकता। अब अच्छे नंबर कैसे लाने, उसके लिए अच्छे नंबर ये लाने कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के अटेंडेंस स्कूल के अंदर होनी चाहिए। अगर वो बच्चा समझे कि मैं घर बैठ के पढ़ सकता हूँ तो ये बच्चे का भ्रम है। अगर घर बैठ के बच्चे पढ़ते तो आजकल डिजिटल टाइम में सभी लोगों के पास सुविधाएं हैं, सभी के घर के पास सबके पास अच्छे लैपटॉप है, कंप्यूटर्स हैं, वो घर बैठ के ही अच्छी मेरिट्स दे सकते हैं। जब तक टीचर का सहयोग नहीं होगा, टीचर का उनके पास आशीर्वाद नहीं होगा, टीचर की बताई हुई शिक्षाएं उनके पास नहीं होंगी, तो कोई बच्चा भी अच्छे मार्क्स नहीं ले सकता। तो अच्छे मार्क्स लेने के लिए स्कूल आओ, विद्यालयों से कंसल्टमेंट करो, अपनी समस्याएं घर से तैयार करके लाओ, बच्चों के साथ टीचर के साथ उनको सोल्व करो। उनका जितना सोल्व करोगे, टीचर से जितना पूछोगे, टीचर उतना ही ज़्यादा बताएगा और उसका मन पढ़ाने में ज़्यादा करेगा। अगर तुम नहीं पूछोगे, टीचर 35 मिनट लेकर के चला जाएगा और उसका नेक्स्ट डे भी वो तैयारी करके नहीं आएगा, क्योंकि टीचर को तैयारी करने के लिए कौन प्रोत्साहित करता? बच्चे। जब बच्चे टैलेंटेड होंगे तो टीचर अपना ऑटोमेटिक, कमजोर टीचर है वो भी तैयारी करके आएगा, वो भी टैलेंट बना के आएगा। अदरवाइज इस मंच पर खड़े होने के टीचर के लिए कोई मतलब उसके लिए कोई योग्यता नहीं होती है। वो जब यहाँ खड़ा होगा जब तुमको पढ़ाने की उसकी क्षमता है, अदरवाइज वो ब्लैक बोर्ड पर खड़ा नहीं हो सकता। अगर वो कमजोर अध्यापक भी है, वो भी अपनी कमियों को पूरा करेगा और तुम्हें 100% देगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें जागरूक होना बहुत जरूरी है। तुम अपनी कमियों को घर से पुट आउट करके लाओ, उनको सोल्यूशन के लिए टीचर के सामने रखो। टीचर के अंदर दिमाग तरह तरह के होते हैं, वो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट तुम पे करेगा। मैथ टीचर होता है या साइंस टीचर होता है, वो एक सोल्यूशन को सवाल करने के सोल्यूशन के लिए उसके पास 10 तरीके होते हैं। किसी बच्चे को किसी तरीके से आता है समझ में, किसी को किसी तरीके से आता है, कोई जिसको इंग्लिश की भाषा में समझता है, कोई देसी भाषा में समझता है। तो हमने अपने ज़माने में बच्चों को देसी भाषा में समझाया। और इंग्लिश मीडियम आप जब पढ़ पाओगे जब आपकी वोकैबुलरी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है, क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम लगा लेते हैं, लेकिन हमने टीचरों को बुलाया कि भाई तुम रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे? वो ये कहते हैं कि हम समझाते हैं बच्चों को, ये समझ रहा हम बोल क्या रहे, ये सवाल क्या कह रहा है। तो सबसे बड़ी कमी है, तुम्हारी इलाकी कमी है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स अच्छे अच्छे स्कूल में भेज देते हैं, लेकिन बच्चों को घर पे पढ़ाने के लिए उनके पास ना तो कोई फॉलोअर्स होते जो उनको पढ़ा पाएँ और ना ही कोई ट्यूटर होता। हमारे अभी इलाके के अंदर कोई ट्यूटर नहीं है जो इंग्लिश मीडियम की बुक्स को पढ़ा दे। अब शहरों के बच्चे तुमसे आगे क्यों निकलते हैं? उसका रीज़न वो इसलिए निकलते हैं, पहले वो 6 घंटे स्कूल पढ़ते हैं, उसके बाद शाम को 2 घंटे के बाद वो ट्यूशन जाते हैं, वो अपनी समस्याएं हल कर लेते हैं। लेकिन हमारा एक इलाका थोड़ा कमज़ोर है पढ़ाई की वजह से, तो वो इसलिए हमारे पास यहाँ ट्यूटर नहीं है, हम अपनी कमियों को नहीं देख पाते। तो क्या बच्चा बैग लेके जाता, बैग को शाम को घर रख देता है, वो अपने ना तो पेरेंट्स से पूछ पाता, ना ही अपने किसी सहपाठी से पूछता। हमारी कमजोरी का मेन कारण ये है। तो हमें जरूरी नहीं है कि हम इंग्लिश मीडियम से ही पिकअप करें। हम अगर उसको हिंदी मीडियम से पढ़ें, हम भी अपने ज़माने में और हमारे जो टीचर्स हैं बराबर के, वो हिंदी मीडियम से पढ़ के आगे चल के 10वीं में इंग्लिश मीडियम आया है, तो तब भी पढ़ते थे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इंग्लिश मीडियम पढ़ने के लिए आपको अपनी इंग्लिश अच्छी बना के रखनी चाहिए। आपको जो समस्याएं हैं, जो मैथ कह रहा है, साइंस कह रही है, उसको ध्यान से समझें। जब तक तुम्हारे समझ में वो क्वेश्चन नहीं आएगा, आप उसको आंसर को नहीं दे सकते। और किसी भी टॉपिक की समरी आपके माइंड में होनी चाहिए, चाहे साइंस है चाहे इंग्लिश है। अगर टॉपिक की समरी आपके माइंड में नहीं है, इंग्लिश है चाहे मैथ है चाहे साइंस है, तब तक आप कोई सवाल नहीं कर सकते। अगर आपकी माइंड में समरी हो, दिमाग में बैठ गई, तो आप छोटा क्वेश्चन भी पुट कर सकते हो, बड़ा ही बना सकते हो। इंग्लिश आपकी अच्छी है, सेंटेंस बढ़िया है, तो आप छोटे क्वेश्चन से जोड़ जोड़ के आप बड़े क्वेश्चन, मेन पॉइंट को जोड़ करके बड़ा बन गया और बड़े में से आप छोटे बना सकते हो।